जिसको उन्होंने बताया था, इस भाषण के अंश का, जो उसमें बताया कि सबको डायनामाइट लगा के इसको उड़ा दीजिए, और उन्होंने जलाया भी थे बाद में 1927 में शायद मनुस्मृति को। तो ये जाति का विनाश है, ये सब जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे तो पक्का इसको पढ़िएगा। जो जाति का विनाश, जो इनका भाषण था, जो नहीं देने दिया गया, उसमें जो पत्राचार किए थे वो लाहौर से भगवान संत राम के द्वारा, जो लुधियाना के रहने वाले थे, उन सब का इसमें लेटर टाइप किया गया है, मतलब लेटर में ऑलरेडी प्रकाशित है इस बुक में, एनिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी वर्जन है जाति का विनाश, और उसी का भाषण का ये भी है, उसी का एक थोड़ा सा अंश है, जाति को उच्छेद, बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ। अनुवादक इसके जो है सो विनय कुमार वासनिक हैं, जिनका अनुवाद किए हैं। टोटल इनकी किताबें जो थी तो इंग्लिश में थी। और ये देखिए, ये सच्ची रामायण, जो अपने हमारे कुछ महामानवों ने भी मैं नमन करता हूँ, टीबी रामास्वामी पेरियार को, जिन्होंने किताब लिखी थी। ये 1944 के लमसम 44-45 में लिखे थे, और इनका जो है 67 वगैरह में जो है ना, इनका जो है सो अनुवाद, जो है सो हिंदी में अनुवाद हमारे ललित सिंह यादव जो कैप्टन थे, आजमगढ़ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसका सच्ची रामायण का अनुवाद किए थे, जिस पर वहाँ के जो मौजूदा गवर्नमेंट थे उस वक्त की, उसको बैन कर दिया था। लंबी लड़ाई चली, और 1976 में कैप्टन जो थे ललित सिंह यादव, उन्होंने केस जीता, और इस किताब को, सच्ची रामायण को सही साबित किया। और सुप्रीम कोर्ट का लंबा चौड़ा समय वर्डिक्ट है, इसमें जो उनका जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय दिया गया था, इसमें इसका निर्णय टाइप है, जो उनके समर्थन में आया था। डॉक्टर अपना ये जो ललित सिंह यादव थे कैप्टन हमारे, इनके समर्थन में आया था। बोले जो ललित सिंह यादव जो अनुवाद किए बुक्स, और जो ये सच्ची रामायण जो टीबी रामास्वामी लिखे थे, वो सच्ची रामायण बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है, उसमें कहीं से कुछ, क्योंकि तर्क के आधार पर है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे, जब पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सच्ची रामायण का कई बार कोट एंड कोटे भी किए हैं हमारे डॉक्टर विकास देवी के दफ्तर, जिसमें कि शंभुक वध के बारे में दिया गया है, और राम और सीता की संवाद हुआ है, जिसमें उनको कहा गया है, जब लंका से जब लाए हैं तो बोले तुम इतना ही अशुद्ध हो जितने की घी को किसी कुत्ते द्वारा जो है सो मुँह लगा दिया जाता है। तो उस पर बहुत विवाद भी चला था, डॉक्टर विकास देवी के सर बहुत सारे केस में बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। तो वो वाल्मीकि रामायण का कोट इसमें भी है। तो इसमें भी कहा गया है कि ब्रह्मा का श्राप था रावण को, जो अगर किसी स्त्री के बारे में अगर गलत सोचता है तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे, और किसी स्त्री को उसके मर्जी के खिलाफ अगर वो स्पर्श करता है तो जल के भस्म हो जाएगा। तो इन्होंने प्रश्न किया है कि अगर उसको श्राप था ब्रह्मा का, उस जल के भस्म हो जाएगा, तो फिर वो सीता को स्पर्श कैसे कर सकता है? और किसी स्त्री के बारे में गलत सोचेगा तो उसका सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ब्रह्मा का श्राप है, जो ऑलरेडी वाल्मीकि रामायण में ये चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें उन्होंने किए हैं टीबी रामास्वामी ने, और इसका जो है सो उन्होंने बताया है, जो ऑथेंटिक है, तार्किक है। इस पर जीत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। तो ये हो गया आपका सच्ची रामायण, बहुत ही आवश्यक है, और इसको पढ़ना चाहिए हर लोगों को मैं कहूँगा, ऐसे नहीं कोई। और ये जो लड़ाई थी, जो रामास्वामी लड़े या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लड़े, अभी भी लड़ाई चल रही है, तो किसी हमारे ब्राह्मण भाई से, किसी से भी नहीं है ये लड़ाई। ये जो गवर्नमेंटल सिस्टम जो है, ब्राह्मणवाद की जो विचारधारा है, लड़ाई उसकी है, जिसमें इस धर्म में बताया ही गया है, जो मतलब ब्राह्मण सब सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं, शूद्र आते हैं। शूद्र मतलब नीच होता है, अछूत, जिसको अनटचेबल अस्पृश्य बोला जाता है। तो बाबा साहब ने बोले हैं कि जो धर्म लोगों को नीच कहे वो लोग नीच नहीं होता है, धर्म ही नीच होता है। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर, आज 15 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 14 अक्टूबर को उन्होंने नागपुर 1956 में उन्होंने लगभग 5 तरह महाव जाति का उन्होंने अपना कन्वर्ट कर लिया धर्म। और शायद मैं भी इसी को अवसर हूँ, और मैं भी आने वाले दिनों में मैं बौद्ध में ही जाऊँगा। ये फाइनली चूँकि मैंने पढ़ लिया, और मेरे साथ जीते जी जब तक मेरी सांस चलेगी, शायद मैं ब्रह्मंडल सिस्टम को फॉलो नहीं करूँगा। तो मेरी आत्मा की आवाज़ है, ऐसे आत्मा को कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरी अपनी आवाज़ है, क्योंकि बाबा साहब ने और हमारे भगवान बुद्ध ने आत्मा और अनात्मा को उन्होंने
खारिज किया है। आत्मा परमात्मा कुछ नहीं हो तो अनात्मवाद को उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ये हो गया एमी रमा स्वामी की किताब।